शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। मुझसे अनेक बंधुओं ने यह आग्रह किया है कि अक्सर सुनने में आता है ज्योतिष आचार्य पंडित लोग कर्मकांडी ब्राह्मण ये बता देते हैं कि फला की कुंडली में काल सर्प दोष है। जहाँ कहीं इसको काल सर्प दोष या काल सर्प योग कहते हैं। तो इसका निवारण कैसे हो? यह काल सर्प दोष अमीरों को भी हो सकता है, गरीबों को भी हो सकता है। जो अमीर संपन्न लोग हैं वो तो विद्वान ब्राह्मण से विधि विधान से सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि काल सर्प दोष का विधान बहुत बड़ा है। अगर पूर्ण किया जाए, सही विधि के अनुसार किया जाए, किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर कराया जाए तो उत्तम रहता है और उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो बहुत से बंधु ईश्वर के भक्त ऐसे हैं जो इतना व्यय वहन नहीं कर सकते, तो वो इस क्रिया से वंचित रह जाते हैं। यह सत्य है कि काल सर्प दोष का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखना यह है कि कुंडली में काल सर्प दोष कैसे होता है। जब राहु और केतु के बीच एक ही तरफ, देखिए राहु और केतु आमने सामने होते हैं। आमने सामने होने से आधी कुंडली इधर हो जाती है, आधी कुंडली इधर हो जाती है। जब एक तरफ, चाहे तो इधर हो चाहे इधर हो, एक तरफ 7 ग्रह एक इकट्ठे आ जाते हैं, एक साथ कई भावों में आ जाते हैं। एक भाव में भी हो सकते हैं या फिर सभी भाव में एक तरफ हो जाते हैं। एक तरफ यानी कि 12 भाव हैं, 2 भाव में तो मैं रह गए, तो 2 तो ये कट गए, तो 10। 5 भाव एक तरफ हैं, 5 भाव एक तरफ हैं, तो किसी तरफ के 5 भाव में यदि ये 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये आ जाते हैं, अर्थात एक तरफ सारे के सारे ग्रह दिखाई देते हैं और इस तरफ कोई भी ग्रह नहीं दिखाई देता, तो समझना चाहिए कि कुंडली में काल सर्प योग है। वास्तव में राहु और केतु छाया ग्रह हैं। 2 छाया ग्रह हैं, 2 प्रत्यक्ष ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के अलावा राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। राहु का देवता काल है और केतु का देवता सर्प है। इन दोनों के योग को ही काल सर्प योग कहा जाता है। इसके प्रभाव से जीवन में विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं। शादी में बहुत विघ्न आते हैं, या तो शादी होती ही नहीं, होती है तो वो फलीभूत नहीं होती। रोजगार में बाधाएं आते हैं, धन संचय में बाधा आती हैं। यह समझ लीजिए कि दयनीय हालत में कभी कभी जीवन हो जाता है। तो अगर कुंडली न दिखा पाए, किसी की कुंडली न हो, कुछ बंधु ये भी कहते हैं कि अगर किसी की समय पर कुंडली न बनाई गई हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी कुंडली में या मैं काल सर्प योग से ग्रसित हूँ। जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो काल सर्प दोष से आ रही हैं। लक्षण ज्ञान ज्योतिष के आधार पर
ये बताया जा सकता है। जैसे उनके जीवन में लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको देखकर भी इस योग का अनुमान लगाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि काल सर्प दोष होने के साथ साथ अन्य ग्रह का प्रभाव अच्छा होता है, इसलिए उनके जीवन में परेशानियां कम आती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं, अड़चनें आती ज़रूर हैं। काल सर्प, काल यानी कि काल समय को कहते हैं, तो समय सारा बिगड़ जाता है, दुर्घटनाएं होने का भय रहता है, सांप के काटने का भय रहता है। तो इसलिए वैसे तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे योग्य ब्राह्मण से, जो काल सर्प का विधान जानता हो, उससे कराना चाहिए। लेकिन मेरा दृष्टिकोण यह रहता है हमेशा कि सबको दैविक कृपा प्राप्त हो। गरीब, छोटा, अमीर, बड़ा, सब ईश्वर भक्ति में लगें। तो यहाँ मैं कुछ विधियाँ, कुछ उपाय और काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं ये बताऊंगा। उन विधि और उपायों को करने से निश्चय ही लाभ होगा। लेकिन याद रखना, कंजूसी वश अगर इस उपाय को करोगे, यानी कि अगर आपकी सामर्थ्य अच्छे विद्वान ब्राह्मण से कराने की है, लेकिन कंजूसी वश कि हमारा पैसा बच जाए, और आपकी सामर्थ्य है योग्य ब्राह्मण को से कराने की, धन है इतना, और फिर भी आप इन उपाय को करते हो कंजूसी वश, तो ध्यान रखना, प्रकृति का एक विधान है, कंजूस की पूजा निष्फल हो जाती है। यदि सामर्थ्य है तो योग्य ब्राह्मण से विधि विधान से करा लीजिए। यदि सामर्थ्य नहीं है तो ईश्वर जानता है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है उसी के लिए ये उपाय हैं। तो लक्षण से कैसे पता करेंगे ये देखिए। इस काल सर्प योग के प्रभाव से, इस योग के कारण व्यक्ति जो इससे ग्रसित होता है, काल सर्प योग जिसके कुंडली में, जिसके जीवन में आ जाता है, उसे अपने सपनों में सर्प, सांप दिखाई देते हैं। पानी सपन में दिखाई देता है, पानी से उसे बहुत डर लगता है। अपने आप को सपनों में उड़ता हुआ देखता है, जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। परिवार के किसी सदस्य पर विपत्ति का आना जाना या आ जाना अचानक, या फिर एक गई दूसरी आई परिवार में विपत्ति, तो यह भी काल सर्प दोष का ही लक्षण है। पितृ शिव, यानी कि शिव की आकृति में पितरों को देखना, अर्थात पितरों का दिखाई देना भी काल सर्प दोष का लक्षण हो सकता है। सर्प और नेवले की लड़ाई देखना, स्वप्न में सर्प और नेवले की लड़ाई अगर दिखे तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि घर में कलह होने वाली है। यह भी काल सर्प दोष का ही लक्षण है। काल सर्प दोष का उपाय कर लें। अगर सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई दे और घर में कलह भी रहे, ये सब लक्षण हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष शुरू हो गया है, उसका योग, उसका समय शुरू हो गया है। पति पत्नी में कलह हो, तलाक की नौबत पहुंच जाए, मुकदमेबाजी पति पत्नी के मध्य हो जाए, परिवार टूटने के कगार पर आ जाए, यह भी काल सर्प दोष का कारण होता है। यदि इसका उपाय नहीं करेंगे तो एक पति पत्नी का तो रिश्ता टूटा, जब दूसरा रिश्ता करोगे, दूसरी शादी करोगे, वह भी फलीभूत नहीं होती। अर्थात वंश वृद्धि और गृहस्थ जीवन में बड़ी बाधाएं आती हैं। काल सर्प, सर्प भी मौत का पर्याय है, और काल भी। मौत से बदतर कभी कभी जिंदगी हो जाती है। तो इसलिए इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। अब
लक्षण हो गए। अब आती है उपाय की बारी। काल सर्प केवल ग्रह जनित पीड़ा है। ग्रहों का योग इस तरीके से होता है कि काल सर्प योग बनता है। जैसे मैंने कहा, आदि कुंडली में सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। अर्थात इसकी शांति ग्रहों की शांति कहलाती है। इसकी शांति के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंग है शिव के, 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के निकट जाकर महाकालेश्वर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। 12 तीर्थ स्थान है ज्योतिर्लिंग के, वहाँ पर पूजा करानी चाहिए। लेकिन अगर यह भी संभव ना हो तो शिव आराधना करनी चाहिए। उसके अन्य भी उपाय हैं, क्योंकि जो उपाय बताया है मैंने अभी ज्योतिर्लिंगों का, तीर्थ स्थान पर जाना, विद्वान ब्राह्मण से कराना, विधि विधान से कराना, अगर सामर्थ्य हो तो यही कराना उचित है। अगर सामर्थ्य न हो तो ईश्वर भी जानता है। तो मैं जो सामर्थ्यहीन बंधु हैं उनके लिए उपाय बताता हूँ। अब आप उनके उपाय सुनिए, जिससे काल सर्प दोष शांति हो सके, उसका निवारण हो सके। काल सर्प दोष की शांति के लिए मुख्य रूप से ग्रह शांति, सर्प दोष, पितृदोष शांति और नाग बलि एवं शिव पूजा वैदिक पूर्णोक्त विधि से किसी योग्य ब्राह्मण से करवानी चाहिए। विधि पूर्वक महामृत्युंजय का जाप भी करें। ये सारी पूजाएं शिव भगवान की है। शिव भगवान का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस योग के अधिष्ठाता श्री महाकाल हैं, अर्थात शिव बाबा शिव भगवान हैं। इसके अधिष्ठाता देव शंकर भगवान हैं। यदि कुंडली में काल सर्प दोष पड़ा हो तो आप इन उपायों को करें। काल सर्प अरिष्ट अर्थात काल सर्प योग के निष्ठ अर्थात दोष के निवारण हेतु शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के निकट बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 1.25 लाख जाप करें। ध्यान दे, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के निकट बैठकर ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जाप करें। उससे पहले आप घर से एक जल का लोटा ले जाएं, तांबे का लोटा लें, उसमें जल लें, गंगा जल मिलाएं, गाय का पीला गाय का दूध मिलाएं थोड़ा सा ही और उसको अर्पण कर दें। ध्यान रहे, यदि पूजा के वक्त आपको कोई प्यासा व्यक्ति मिले, भिक्षुक मिले जिसको आपके इस जल की ज़्यादा आवश्यकता है, तो यह भगवान की कृपा है। पहले वो जल उसको पिला दीजिए, भगवान को अर्पण हो जाएगा। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करता रहता है। फिर वहाँ पर चंदन लगाइए, 3 बेल पत्र ले जाइए और बैठ जाइए। 1.25 लाख जाप अगर एक दिन में नहीं कर सकते तो 5 दिन में संपूर्ण कर लीजिए। 1.25 लाख को 5 दिन में डिवाइड कर लीजिए। फिर छठे दिन हवन कर लेना। यह जाप किसी भी सोमवार या शिव के दिन से त्रयोदशी से शुरू कर देना चाहिए, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से या किसी भी सोमवार से।
या शिव योग में, पंडित वगैरह से किसी से पूछ लेना शिव योग में। अन्यथा सही है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब आपकी सामर्थ्य दक्षिणा देने की भी नहीं है तो आप केवल इतना कर लीजिए कि आप किसी भी सोमवार से भगवान का नाम लेकर इसको शुरू कर दें। और रुद्राभिषेक किताब में आता है, किताब में है, किताब से पढ़कर कर सकते हैं, किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। शिवलिंग के निकट चांदी का जोड़ा नाग नागिन का रखकर उसकी पूजा करें, उसको दूध अर्पण करें, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है तो किसी गरीब के बच्चों को पिला दो। इस तरीके से पूजा पाठ करें। 1.25 लाख जाप होने के बाद उसका दशांश हवन करें, दशांश मार्जन करें, दशांश तर्पण करें और शिव पार्वती मानकर किसी वैवाहिक जोड़े को, किसी में जो पूजने आपका हो, जैसे दामाद वगैरह होते हैं, या फिर ब्राह्मण, यानी कि कोई भी पूजनीय व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति हो जो उस विधि के लिए पात्र हो, उसको भोजन कराएं, उसको यथायोग्य वस्त्र, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है वस्त्र दक्षिणा दें और उसका उद्यापन करें। यह एक सूक्ष्म विधि मैंने बताई है। और उद्यापन करने के बाद यदि फिर भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि अभी भी थोड़ी सी विघ्न बाधाएं हैं, तो पूरी जिंदगी कर सकते हो, निभा सकते हो, तो सुबह के टाइम प्रतिदिन ये करें जो मैं बताने जा रहा हूँ, नाग गायत्री। नहीं तो 40 दिन तक तो नाग गायत्री निभा कर करें, 1 माला रोज। और जितने 40 दिन में हो जाएं उसका दशांश हवन कर दें, 10वां हिस्सा। नाग गायत्री है ओम नमः कुलाय विघ्ने, सुनना, ओम नव लिख लीजिए, ओम नव कुलाय विद्महे विसंदताय धीमी तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नव कुलाय विद्महे विसंदताय धीमी तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। और वो 1.25 लाख जो जाप बताए हैं वो इस तरह से नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये नहीं, ये गति नहीं। 1.25 लाख मंत्रों का जाप इस तरह से करना है। गर्दन सीधी, हाथ सीधे, सुखासन में बैठ जाइए पालथी मारकर, और नाक के अगले हिस्से पर अपनी दृष्टि रखिए और बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिना हिले डुले इस तरीके से ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जल्दी में नहीं करना, उतावलेपन से नहीं करना है। इनको 5 दिनों में डिवाइड कर लीजिए और 1.25 लाख जाप करना है। फिर नाग नागिन का जोड़ा या तो किसी ब्राह्मण को या उसी मंदिर में शिवलिंग पर अर्पण कर देना, उद्यापन कर देना। अब अगर अन्य उपाय करते हो तो एक उपाय यह है कि प्रत्येक शनिवार 1 नारियल, ध्यान देना, प्रत्येक शनिवार 1 नारियल को तेल, जो तिलों का तेल होता है, या काले तिलों का हो या सफेद तिलों का, तेल का तिलक लगाकर, नारियल पे तेल का तिलक लगा दीजिए, तिल के तेलों का तिलक लगाकर मौली लपेटकर 7 बार लपेटनी है, 7 मौलियाँ लपेटनी है। अपने सिर से 3 बार घुमाएं। क्या बोले? ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमः। दोबारा देखना, ओम
ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सैरावे नमः। यहाँ आ जाइए नमः पे, दोबारा चक्कर लगाना है, दोबारा घुमाना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सैरावे नमः। तीसरी बार ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सैरावे नमः। कम से कम 3 बार पढ़कर चलते पानी में, पहले तो 3 बार मंत्र पढ़ के ये 3 चक्कर लगाए पानी में, फिर 3 बार पढ़कर बहते हुए पानी में बहा देवें। शनिवार वाले दिन सुबह ही नहा धो के सब कुछ करने से पहले यही करें, सूर्योदय से पहले। तो बहाते टाइम भी क्या बोलना है, हाथ में ले लीजिए, 1 रुपये का सिक्का भी रख लेना दक्षिणा के लिए, हाथ में ले लीजिए और बोलना आँख बंद करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सैरावे नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सैरावे नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सैरावे नमः। और फिर बहते पानी में बहा देना। ये 5 शनिवार आपको करना है। इसके साथ साथ प्रत्येक शनिवार 5 शनिवार तक प्रत्येक शनिवार कुत्तों को दूध पिलाना है। कच्चा दूध मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है गाय का, अन्यथा जो भी सुविधापूर्वक मिल जाए वो। वहाँ से बहाकर आने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, शनिवार को ही जैसे नारियल बहाकर आए, वो तिलक, काले तिल का या सफ़ेद तिल के तेल का तिलक लगा हुआ नारियल जो आपने मोली साथ पर लपेट कर बहा है, घर आइए, हाथ पैर धोइए और उसके बाद कच्चा दूध ले लीजिए। काला कुत्ता मिल जाए तो अच्छा है, वरना कोई सा भी कुत्तों को दूध और चपाती, उसमें रोटी के टुकड़े तोड़कर डाल दीजिए, कच्चा दूध और चपाती डालनी है और खिला देनी है। गौओं और कौवों को तेल के छींटे देकर, गायें और कौवों को तेल के छींटे देकर रसोई को प्रथम चपाती डालना शुभ है। पहली चपाती आपने बना ली, फिर दूसरी बना ली। पहले वाली गाय को उसे तेल के छींटा लगा देना उस पर 3 बार ऐसे, और बोलना है वही ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सैरावे नमः 3 बार छींटा देकर। इस तरह कव्वे की दूसरे नंबर की, पहली रोटी गाय की, दूसरी कव्वे की निकाल कर गाय को दे देना और कव्वे को दे देना। 5 शनिवार कुत्ते को दूध पिलाना है, उसमें रोटी डालनी है। रोटी अगली पिछली कुछ भी हो कुत्ते के लिए, तो गाय की प्रथम रोटी देनी है, कव्वे की दूसरे नंबर की रोटी देनी है। इस तरीके से आप उनको खिलाते रहिए 5 शनिवार। आपका काल सर्प दोष के कारण आई हुई विघ्न बाधाएं जीवन में समाप्त हो जाएंगी। काल सर्प योग के कारण क्या होता है, यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती हो, काल सर्प दोष के कारण यदि जीवन में बाधा आती हो तो युवक की पत्नी के साथ दोबारा विवाह कर लें। नहीं समझे? पति पत्नी में कलेश रहता है, वो जुड़ नहीं पा रहे, तो समझौता कीजिए, काल सर्प दोष के कारण है, और दोबारा दूसरी बार फेरे पढ़ लीजिए। ये उपाय करने के बाद दोबारा फेरे पढ़ लीजिए अगर आपस में कलह रहती हो काल सर्प दोष के कारण। एक उपाय और करना, दोबारा अगर शादी इस तरह से करनी पड़ जाए या घर में कलह रहे, घर में कलह कलेश रहे काल सर्प दोष के कारण, पति पत्नी में जो भी कलह रहती है वो काल सर्प दोष का कारण हो जाता है। अधिकतर यही दोष होता है, मंगल का या काल सर्प दोष का। उसके लिए क्या करें, घर के चौखट जो
दरवाज़ा होता है, चौखट पर मेन गेट, जो मेन आपका चौखट है, अब मेन आजकल लोहे का होने लगा। लोहे के बाद जो भी उनका बेडरूम है, अगर लकड़ी की है चौखट, तो उसमें चौखट में लगानी है, लोहे में नहीं लगानी है, लोहे की चौखट में नहीं लगानी है, लकड़ी की में लगानी है। अगर मेन गेट पे लकड़ी की चौखट नहीं है तो आप क्या करना, आप उनके जहाँ पति पत्नी सोते हों, इकट्ठे सोते हों, उस बेडरूम में कि गेट की चौखट में, उस रूम की गेट की चौखट में चांदी का स्वास्तिक चिन्ह बनवाकर, या बना बनाया भी आता है चांदी का, वो बाहर की तरफ टांगते हैं। अंदर नहीं टांगना कभी भी, बाहर चौखट पे ऊपर बाहर की तरफ, जो सबकी निगाह पड़े वो लगा दे। घर में कलह का शांति, गले कलेश बंद हो जाएगा, मियाँ बीवी का झगड़ा बंद हो जाएगा, अगर काल सर्प दोष के कारण झगड़ा होता है। मोर पंख है, मोर पंख से फायदा होता है। घर में जहाँ बेडरूम है, पति पत्नी का आपस में कलह रहता हो या परिवार में कलह रहता हो, जहाँ अधिकतर दृष्टि पड़ती हो, तो मोर पंख को पवित्र स्थान पर रखें। पवित्र एक ड्राइंग रूम होता है या पूजा होती है, रसोई भी पवित्र होती है, यानी कि जो भी आपको शुद्ध लगता हो, पवित्र स्थान लगता हो, वहाँ पर एक गुच्छा सा ले आइए, गठड़ी सी, और लगा दीजिए, अच्छी तरह सजा दीजिए, या फिर अलग अलग करके सजा दीजिए, थोड़े से सुंदर लगने चाहिए, सुंदरता से सजा दीजिए। मोर पंख को सजा दीजिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रातः उठते ही ध्यान देना, क्या करना है, भगवान शिव का यानी कि 3 बार कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मोर पंखों के सामने, और मोर पंखों का दर्शन कर लीजिए। सुबह उठते ही, सोने से पहले भी कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सुबह उठते ही उनका ध्यान कर लीजिए। माता यशोदा मोर पंख बांधती थी कृष्ण जी के, वो जानती थी कि राक्षसी प्रकोप है, जब से वो कौन सी थी, पुतना, उनको उठाने आई थी, तब से मोर पंख बांधने लगी थी राक्षसों से रक्षा के लिए, काल से रक्षा के लिए, काल से सुरक्षा के लिए। तो इसलिए मोर पंख भी अपने घर में रख लीजिए। प्रत्येक संक्रांति को, ये तो सबको करना चाहिए, सुख शांति मिलती है संक्रांति को। प्रत्येक संक्रांति को, संक्रांति का त्योहार आता है, संक्रांति आती है, संक्रांति को गंगा जल सहित गौमूत्र का छिड़काव घर के सभी कोनों में, सभी कमरों में, सभी स्थान पर, केवल लैट्रिन और बाथरूम, टॉयलेट को छोड़कर और नहाने के स्थान को छोड़कर सभी जगह छिड़काव कर दीजिए। संक्रांति को गंगा जल मिलाइए और गौमूत्र मिलाइए, और वो जल जो इसमें गंगा जल और गौमूत्र मिलाया है सब जगह छिड़क दीजिए संक्रांति को। और अगर हमेशा शनिवार को और सोमवार को, हर सोमवार को हर शनिवार को छिड़क सकते हो, तो घर में सुख आनंद की वृद्धि होगी, काल सर्प दोष का प्रभाव नहीं होगा। तो ये उपाय मैंने आप लोगों को बताए हैं। वैसे काफ़ी लंबा विस्तार से वर्णन है इसका, साहित्य में बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन अगर ये उपाय भी आप करते रहिए, घर में आपके सुख शांति रहेगी, काल सर्प दोष की विघ्न बाधाएं आपके घर से टल जाएंगी। मैंने आपके आग्रह पर, कुछ बंधुओं के आग्रह पर, जो मेहनत मजदूरी वाले हैं, जो आर्थिक तंगी में हैं, जो ब्राह्मण की उच्च दक्षिणा या फिर गया जी, प्रयागराज वगैरह जाकर, ज्योतिर्लिंगों पर जाकर या तीर्थों पर जाकर काल सर्प दोष का निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल मैंने भी कर्मकांडियों को करते देखा है, तो खर्चा 40,000 50,000 लग जाता है, बैठ जाता है। महंगाई का ज़माना है, मज़दूर आदमी कैसे करे। तो मेरी दुआ है, इन उपायों के साथ आप भगवान शिव का नाम लेकर विश्वास के साथ इन उपायों को करोगे तो आपके घर में सुख शांति होगी, वंश वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, आप सुख आनंद से रहे। जय सच्चिदानंद। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव।